Hello friends, how are you? I hope you are all fine. I am also fine. You are most welcome at my AK English solution. Let's begin this topic of tense. आप सबको टेंस में काफी दिक्कत आती होगी, इसमें आपको बहुत उलझन होती होगी। तो आज हम इस टॉपिक को बढ़िया शानदार ट्रिक्स के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, टेंस यानी समय। टेंस का मतलब होता है समय, यानी जिस भी हिंदी वाक्य से हमको ये पता चल सके भाई ये कार्य कब हुआ है, ये कार्य कब हुआ है। जैसे मैं बात करूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अब अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कब पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो इससे पता चल रहा है ये कार्य अभी हो रहा है। जैसे मैं कल बाजार गया था, अब इससे क्या पता चल रहा है, मैं कल गया था बाजार। जैसे बात करूं, और जैसे कल मैं जयपुर जाऊंगा, अब गया नहीं यानी कल जाने वाला हूं, यानी जिससे हमको क्या पता लगे, हमको समय का पता चले ये कार्य किस समय में हुआ है, कब हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, समय कहते हैं, काल कहते हैं। तो देखते हैं इसके पार्ट, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली टेंस के 3 प्रकार होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, वर्तमान काल यानी मतलब जो कार्य अभी हो रहा है, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग तक, यानी सुबह से लेके शाम तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, गतिविधियां करते हैं, वो सब बातें, वो सब कार्य हमारे आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। बात करें पास्ट की, यानी जो कार्य आज हम सुबह उठने से पहले, यानी हमारे जन्म से लेके सुबह उठने से पहले जितने भी कार्य हमने किए, वो सब किस में गए, हमारे पास्ट के अंदर गए, यानी भूतकाल में गए। और फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, यानी आज रात में सोने के बाद से लेके हमारे मृत्यु तक जितने काम हम करेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे, उनकी इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, वो सारे टेंस, वो सारे वाक्य किसमें चल जाएंगे, हमारे वो चल जाएंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। अब इनको पता कैसे करेंगे, हमारा ये जो वाक्य हुआ हिंदी में, ये प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। तो देखते हैं इसकी पहचान के लिए शानदार ट्रिक्स बेसिक आपके लिए लाया हूं, उसको पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस यानी जिस भी हिंदी वाक्य में वो क्या मिल जाए, हे, हो, हूं, जहां कहीं भी आपको मिल जाए हे, हो, हूं, तो समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ा रहा हूं, लास्ट में क्या मिल रहा है, हूं मिल रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा अपना, वो प्रेजेंट टेंस। वह स्कूल जाता है, जाता है मिल रहा लास्ट में, तो क्या जाएगा अपने को, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। बात करें पास्ट टेंस की, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके हिंट कैसे पता लाएंगे, यानी जिस भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आपको मिल जाए था, थे, थी, क्या मिल जाएगा दोस्तों, था, थे, थी। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, मैं खाना खाता था, मैं पानी पीता था, तो लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, था मिल रहा है। तो वो सेंटेंस हमारे सारे किसमें चल जाएंगे, पास्ट में चल जाएंगे, और उसकी हिंट क्या होगी अपनी, यानी ये पास्ट टेंस इसमें आने वाला है। बात करें फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, इस टेंस के हिंदी के अंत में आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको गा, गे, गी, यानी जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी मिल जाए तो समझ जाना ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर का वाक्य। जैसे वह स्कूल जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यानी जिसमें भी क्या मिल जाए आपको, गा मिल जाए, तो समझ जाना हमारा टेंस किसका है, फ्यूचर टेंस है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं, यानी टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, तो इनके भी, इन तीनों के भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के भी 4-4 पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको हम बड़ी डीपली पढ़ेंगे। तो देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। जिस प्रकार से प्रेजेंट के 4 होते हैं, उसी प्रकार के पास्ट के भी ये 4 सेम होते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर के भी ये 4 सेम होते हैं। अब फिर दिक्कत समस्या हमारे सामने आ गई, अब कैसे पता लगेगा ये हमारा प्रेजेंट का है या फिर पास्ट सिंपल है या फिर फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है या फिर पास्ट कंटिन्यूज है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूज है। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है दोस्तों,
इसको बड़ी शानदार ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आ रही हो तो देखते हैं सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यानी आदत नहीं सेंटेंस, हैबिट यानी हमारा जो भी होती है हैबिट, डेली रूटीन हो या हैबिट हो, ऐसे कार्य जो हम डेली रूटीन में कर रहे हो और डेली रूटीन में करते हो तो वो हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में। यानी हैबिट होता है आदत, आदत निये वाक्य, आदतनीय कार्य, सॉरी। जैसे मैं आपको बात करूं, बताना चाहूंगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखो दोस्तों, अब इसमें क्या सेंस निकल रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मतलब इससे क्या निकल रहा है सेंस, इससे सेंस से निकल रहा है मैं ये कार्य रोजाना करता हूं, या तो मतलब मेरी क्या आदत बन चुकी है अंग्रेजी पढ़ाने की। तो अब देखो, अब बात करें प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, तो देखते हैं इसमें क्या मिल गया, लास्ट में हूं मिल गया। अब हे हो हूं मिल गया, वो किसमें आता पड़ा, वो आता हमारा प्रेजेंट में आता है, और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और आदत मिल गई, तो यानी प्रेजेंट हो जाएगा अपना, ये प्रेजेंट का सिंपल हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस अपना हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने पता लगा लिया। आगे देखते हैं, मैं स्कूल जाता था। अब देखो दोस्तों, मैं स्कूल जाता था, अब बात करें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो ये किसके मिल रहा है, था मिल रहा है, और था किसमें आता है, हमारा पास्ट में आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट है। लेकिन पास्ट में कौन सा है वो पता करने के लिए करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इसमें क्या आ रहा है। अब जाता था यानी वो क्या थी, मेरी आदत थी, मतलब वो पहले वो कार्य को मैं करता था, यानी वो मेरी हैबिट थी, यानी वो मेरा डेली रूटीन था। तो स्कूल जाता था, लेकिन अब नहीं जाता, वो मेरी आदत थी, वो आदत सुधर गई, मतलब जो बिगड़ गई जो भी है। तो अब यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पास्ट और सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं कंटिन्यूज को कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है या पास्ट कंटिन्यूज है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूज है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। ऐसे कार्य यानी जिसका स्टार्टिंग, यानी ऐसे कार्य जो कब शुरू हुए हो और कब खत्म हुए हो उनका हमको पता नहीं हो, एंडिंग, यानी ऐसे कार्य जिसकी शुरुआत और जिसकी एंडिंग, जिसका अंत हमको पता नहीं है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अब बताओ ये कार्य कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, ये आपको पता नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता है ना। तो देखते हैं, तो अब इसमें पता नहीं है, कोई हिंट नहीं मिल रही भाई कार्य सुबह से शुरू हुआ है या शाम खत्म होने वाला है। तो ऐसे कार्य यानी जिसकी हमको शुरुआत पता नहीं है और कब खत्म होगा ये भी नहीं पता, तो ऐसे सारे कार्य हमारे आते हैं कंटिन्यूज में, ऐसे सारे कार्य हमारे कंटिन्यूज के अंदर आते हैं। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूं और कब तक पढ़ाऊंगा, इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है, मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाऊंगा। तो जब पता नहीं चले, जैसे वह टीवी देख रहा है, पता ही नहीं कब से देख रहा है, कब तक देखेगा, जैसे वह दिल्ली जा रहा है, पता नहीं कब से जा रहा है, कब तक पहुंचेगा, कोई पता नहीं है, यानी टाइम मेंशन इसमें नहीं किया गया है। तो ऐसे कार्य हमारे आते हैं कंटिन्यूज के अंदर। एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे वह खाना पका रही है, देखो तो वह खाना पका रही है, अब समझना है, अब इसमें कार्य हो रहा है, बट बात करें टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है हो हूं मिल गया, यानी है मिल गया। अब है किस में मिल गया अपना, ये मिल गया अपना, तो है किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। ये तो हमको पता लग गया टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन बात करें कार्य कौन सा है, कार्य सिंपल है या फिर कंटिन्यूज है, देखते तो वो खाना पका रही है, अब पता नहीं कब से शुरू किया खाना पकाना, कब तक पकाएगी पता नहीं है, तो कार्य कौन सा हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूज का, यानी इसकी स्टार्टिंग भी नहीं पता और इसकी एंडिंग भी नहीं पता, तो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूज, यानी कंटिन्यूज। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज, CONTINUOUS। तो इस प्रकार से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट यानी कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क,
यानी हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्या चुका हो, समाप्त हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो चुका हो, यानी ऐसे कार्य जो समाप्त हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, जो मेरा कार्य था खाना खाने का वो क्या चुका, पूर्ण हो चुका, कंप्लीट हो चुका, फिनिश हो चुका। तो हम क्या यूज करेंगे, मतलब किस में आएगा कार्य, ये आएगा हमारा कार्य आएगा परफेक्ट के अंदर। जैसे वह टीवी देख चुका है, वह दिल्ली पहुंच चुका है, वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है ना, वह गाना गा चुका है, यानी ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है वो कार्य हमारे आते हैं परफेक्ट के अंदर। जैसे बात करूं मैं चाय पी चुका हूं, मैंने क्या लिखा सेंटेंस यहां पर, मैंने लिखा है मैं चाय पी चुका हूं। अब क्या मिल रहा है, मैं चाय पी चुका हूं। बात करें टेंस कौन सा है, तो टेंस हमारा टाइम पता लग रहा है, हूं से पता लग रहा है प्रेजेंट है, कौन सा हमारा ये प्रेजेंट है। लेकिन कार्य कौन सा है, हमारा कार्य पता करेंगे हम, मैं चाय पी चुका हूं, कार्य जारी है या फिर आदत वाला वाक्य है, आदत वाला कार्य है या फिर कार्य पूरा हो चुका है। तो इसमें हम देख पा रहे, समझ पा रहे, मैं चाय पी चुका हूं, यानी मेरा जो कार्य था चाय पीने का वो मैंने समाप्त कर दिया है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या जाएगा अपना, यानी परफेक्ट। कौन सा कार्य हो रहा है अपना, परफेक्ट, PRFECT। तो हमारा हो जाएगा ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे वह स्कूल का गृह कार्य पूरा कर चुका था, वह स्कूल का गृह कार्य पूरा कर चुका था, तो वह स्कूल का पूरा गृह कार्य कर चुका था। अब ध्यान दो, अभी देखो उसमें क्या आ रहा है, था आ रहा है, तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लेकिन बात करें कार्य कौन सा है, कार्य कंटिन्यू वाला है, जारी वाला है, आदत नहीं वाला है या फिर पूरा चुका है, तो पढ़ते वह स्कूल का गृह कार्य पूरा कर चुका था, पूरा कर चुका तो क्या आएगा, अब काम कार्य समाप्त हो चुका हमारा, तो यानी परफेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारे, PRFECT परफेक्ट। यानी सॉरी क्यों जाएगा, ये परफेक्ट हमारा लगेगा, इधर लगेगा सॉरी, है ना, तो क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट, PRFECT। तो टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट का है, किस पता लगा, था थे मिल गया, और कार्य कौन सा है, कंप्लीट हो चुका है कार्य हमारा, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। आगे देखते परफेक्ट कंटिन्यूड, इसमें क्या होता है, यानी ऐसे कार्य जिसकी स्टार्टिंग हमको पता है बट एंडिंग उसका अंत कब होगा पता नहीं है, तो ऐसे कार्य हमारे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। दो दोस्तों देखते एग्जांपल की ओर से समझते हैं हम सेंटेंस को, यानी सॉरी पहले इसकी लिख देते हैं अपन यहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी स्टार्टिंग यानी शुरुआत, पता हो, स्टार्टिंग पता हो, लेकिन क्या नो पता हो, एंडिंग पता न हो, तो ऐसे कार्य हमारे किस में आते हैं, एंडिंग पता न हो। तो ऐसे कार्य यानी जिसकी शुरुआत कब हुई है, कब हुई थी ये हमको पता है बट एंडिंग कब होगी पता नहीं। जैसे एग्जांपल बताओ आपको बोलना चाहूंगा, जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा है। अब ध्यान दो दोस्तों, अब कब से देख रहा है, सुबह से देख रहा है, ये तो पता हमको सुबह से देख रहा है, बट कब तक देखेगा ये नहीं पता। भाई सुबह से देख रहा है ये तो पता है हमको, स्टार्टिंग कब करी उसने, सुबह से स्टार्टिंग करी थी टीवी देखने का काम, लेकिन कब तक करेगा नहीं बताया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, एंडिंग टाइम को, स्टार्टिंग टाइम को बताया गया है, मेंशन किया गया है। तो ऐसे कार्य जिसका स्टार्टिंग पता है एंडिंग पता ना, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ध्यान दो दोस्तों, तो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अब टेंस कौन सा है, ये तो हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। किस पता लगा हमको,
हे हूं आ गया ना, इसमें से एक मिल गया अपन को PRESENT, प्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं कार्य कौन सा है, कार्य अपना आदत वाला है या फिर कार्य हमारा कंटिन्यूज वाला है, यानी स्टार्टिंग पता ना हो एंडिंग पता ना हो, या फिर कार्य हमारा समाप्त हो चुका हो कंप्लीट हो चुका हो, या फिर कार्य हमारा स्टार्टिंग पता है एंडिंग पता ना हो। तो क्या होगा हमारा, देखते कार्य कैसा है हमारा ये। तो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो देखो सुबह से, कब से पढ़ा रहा हूं, सुबह से, बट कब तक पढ़ाऊंगा इसमें बताया नहीं गया है, तो हमारा हो जाएगा ये परफेक्ट कंटिन्यूज, परफेक्ट सॉरी ये लगेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, CONTINUOUS। यानी ऐसे हम निम्न प्रकार के सेंटेंस को आसानी से पता कर सकते हैं भाई, सेंटेंस टेंस कौन सा है और इसमें वर्क कौन सा हो रहा है। तो कुछ सेंटेंस को हम हिंदी से समझते बनाते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना, समझना है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पर आपको पता लगाना है यहाँ पर क्या आने वाला है। जैसे हम स्कूल से घर आ चुके थे। अब दोस्त आपसे पूछता हूं मैं भाई इसमें टेंस कौन सा है। अब देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है था थे थी में से एक मिल रहा है, तो आपको सीधा सा पता लग गया है पहले ये टेंस कौन सा है। टेंस हो जाएगा हमारा ये पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्ट हो जाएगा। लेकिन बात करें इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य कौन सा है, हैबिट वाला है, कंटिन्यूज वाला है, या परफेक्ट वाला है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूज वाला है। हमने इससे पहले जाना है भी भाई सिंपल यानी जो हैबिट वाला वाक्य, हैबिट वाला कार्य यानी दैनिक आदत नहीं है, वो कार्य हमारा जो डेली करते हो वो होता है सिंपल, और स्टार्टिंग पता ना हो एंडिंग पता ना हो, ऐसे कार्य हमारे आते हैं कंटिन्यूज के अंदर। और परफेक्ट में कार्य हमारा समाप्त हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूज में कार्य का मतलब स्टार्टिंग पता हो और एंडिंग पता ना हो। तो इसमें देखते हैं हम स्कूल से घर आ चुके थे, यानी हमारा कार्य जो था ना स्कूल से आने का वो क्या चुका, कंप्लीट हो चुका। तो हमारा क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट, PRFECT दोस्तों। तो ऐसे हम दुनिया के कोई से भी सेंटेंस हिंदी में लिख लो और उसको हम पता लगा सकते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें वर्क कौन सा हुआ है, ये टाइम इसमें टेंस कौन सा आएगा, कौन सा है, इसमें वर्क कौन सा हो रहा है, परफेक्ट है, सिंपल है, या कंटिन्यूज है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो देखते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं, उसको पता लगाते हैं टेंस कौन सा है। वह दिल्ली जा रहा होगा। देखो दोस्तों अब इसको पता लगाते हैं टाइम कौन सा है इसमें है ना, और वर्क कौन सा है। तो वह दिल्ली जा रहा होगा, क्या मिल गया, गा मिल गया ना, गा गेगी में से एक मिल गया, गा मिल गया। तो हमारा टाइम और टेंस कौन सा हो गया, हमारा टाइम टेंस हो गया हमारा फ्यूचर। अब बात करें इसमें वर्क कौन सा है, भाई वर्क कौन सा है, तो वर्क किस पता लगेगा, सेंटेंस को पढ़ेंगे भाई इसमें कार्य पूरा हो चुका है या अधूरा है या फिर जारी या फिर स्टार्टिंग पता है। तो वह दिल्ली जा रहा होगा यानी पता नहीं है कब से स्टार्ट करेगा और कब उसको एंड करेगा, कार्य को पता ही नहीं हमको। तो ऐसे कार्य किस आता हमारा कंटिन्यूज के अंदर, यानी उसकी स्टार्टिंग कब होने वाली है, एंडिंग कब होने वाली है। ऐसे सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं हमारे, ऐसे कार्य किस आते हैं हमारे कंटिन्यूज में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस, CONTINUOUS। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पढ़ा टेंस के 3 प्रकार, और इनके भी टेंस के मतलब टाइम कहते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और इनके भी हमने पढ़े टाइप्स, प्रेजेंट के 4 टाइप्स, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे इनको एक एक पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल भाई इसकी हिंट क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए अगली वीडियो का वेट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।